Assalamu alaikum everyone, this is me Alina and welcome back to my YouTube channel। आज आप लोग बोल रहे हो कि अलीना की आज आवाज़ कुछ ज़्यादा ही निकल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड बोल रही है। और आज सही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश कह लो, मतलब जो भी कह लो, ठीक है। क्योंकि आज है सेकंड ईद, यानी कि सेकंड डे आज ईद का। फर्स्ट डे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि पहले दिन तो आप सबको पता ही होगा कि ईद का जो पहला दिन होता था वो हर घर के अंदर या तो सो के वो होता है गुजरता है, या तो मतलब खाने पकाने में गुजर जाता है। जो सेकंड डे होता है ना उसके अंदर दावत वगैरह होती है, कहीं जाना आना होता है, आपके घर पे कोई दावत होती है, तो सेकंड डे से ही स्टार्ट होता है सारी चीज़ें। इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 8 और अभी मैं कब उठी थी, सोकर मैं उठी हूँ 4 बजे सोकर उठी थी मैं। उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने घर की थोड़ी सेटिंग वगैरह की। अब सेटिंग वगैरह करने के बाद अब बज रहे हैं इस टाइम पे 8। मैंने कहा अब ब्लॉग को शूट कर लिया जाए, स्टार्ट कर लिया जाए। और अब सोच रहे हैं कि 8 बजे मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है, तो एंड कब होगा आई डोंट नो। मेरा व्लॉग मतलब 8 बजे स्टार्ट हुआ है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरा व्लॉग ना एंड कब होगा, कितनी रात के कितनी देर लग जाएगी मुझे नहीं पता। और क्योंकि मैंने इससे पहले ना मैं किसी काम में बिजी थी, मतलब मैं कुछ कर रही थी, इस वजह से ना मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। और आप लोग की मेरी हालत देखा था, मेरा खुलिया देखे। ईद के दिन में मैं भंगन बन के घूम रही हूँ, मतलब मेरी कमीज़ कोई सी, दुपट्टा कोई सा, मतलब अलग अलग करके कपड़े पहने हुए मैंने। और अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि आज है मेरी खाला के घर पे दावत। और मेरे कज़न की अभी कॉल आई है, बड़े भाई की मेरे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, तुम अभी तक पहुँची ही नहीं है। मैंने कहा पहुँचना तो बहुत दूर की बात, मैंने तो अभी तक अपने कपड़े निकाले, अब इससे ही होंगे, मतलब मम्मा ने अभी कर रही है शायद इससे ही ना प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना फेस पैक लगाऊंगी, मैं मेकअप करूँगी, मैं तैयार होंगी। मैंने पता नहीं अभी क्या क्या करना है और मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मुझे 9:30 से 10 बजे तक का टाइम हो जाएगा। और क्योंकि अभी तक मैं ऐसे ही घूम रही हूँ और मैंने कहा जब मैं ऐसे घूम रही हूँ तो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और हाँ, एक और बात, जब भी ईद आती है ना, ये वाला पिंपल मतलब चेहरे के ऊपर आपके ना पिंपल लाजमी निकलता है। आपके घर में कोई इवेंट हो, शादी हो या ईद आ रही हो, तो ऐसा होता ही नहीं है कि पिंपल और ना हो। ये देखो इतना मोटू सा पिंपल हो गया और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो खैर छोड़ो पिंपल को, वो तो हम कर लेंगे मेकअप से कवर इसको। तो आज हम ईद पे जो जो करेंगे, गेट रेडी फॉर दावत। जो जो हम तैयार होंगे, जो जो फेस पैक लगाऊंगी मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, ठीक है। फटाफट से हम अपना फेस को करेंगे वॉश, फिर हम लगाएंगे फेस पैक। फेस पैक लगाने के बाद फिर हमने निकालने हैं अपने कपड़े, तो फिर निकले हुए फ्रेश भी हो गए हैं और फिर हमने फटाफट से तैयार होना है और फिर जाना है हमने दावत पे। ये रहा फेस पैक जो कि कल मैंने बनाया था। हाँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये फेस पैक ना इस तरीके का आइस टाइप का हो जाएगा और ये जम जाएगा। और मुझे आइडिया होता ना तो मैं इसको फ्रीज़ करती ही नहीं, क्योंकि मैंने फेस पैक कल बनाया था। इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए थे ना, वो ना क्या कहते हैं, थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मतलब आप इस फेस पैक को 1 या 2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किया, इस फेस पैक में जो इंग्रेडिएंट डले थे ना, वो एक इंग्रेडिएंट था दही और दूसरा था दूध की मलाई। मतलब दोनों चीज़ इस तरीके की है कि दोनों जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप इन्हें फ्रीज़ नहीं करो ना, तो ये मतलब पानी टाइप का इस तरीके से वो हो जाती है, ख़राब मतलब हो जाता है। इस वजह से मैंने इस फेस पैक को रख दिया था, ताकि मैं जब कल उठूँगी और मैं उठी बहुत देर से, उसके बाद फिर मैं इधर उधर लग गई, तो इस वजह से पूरा फुल आइस हुआ। मतलब और देर पे देर हो जा रही है और उतनी देर हो रही है, अब पता नहीं कितनी देर में ठीक होगा। मैं कोशिश कर लेती हूँ कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। जब तक ठीक नहीं हो रहा तो हम कुछ और फेस पैक यूज़ करके अपने फेस पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ठीक हो। सबसे पहले तो मैं अपना फेस में ना मिरर के अंदर सही से देख के आऊँ। मेरे फेस को ना इस फेस पैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा फेस हो रहा है ड्राई, और ये फेस पैक लगा के ना थोड़ा ठीक हो जाता है आपका, मतलब ग्लास स्किन हो जाती है आपकी। अब इस फेस पैक को ठीक करने का यही आइडिया है कि इस फेस पैक को ना यूँ करके करो, मतलब इधर से उधर करो, ताकि ये हवा के अंदर भी इसको रखो। ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, इस टाइप का हो गया ये। ऐसे कल खा रही थी इरहा मैडम आइसक्रीम और मैंने इरहा से कहा इरहा 1 बाइट, इरहा ने कहा नो, ये मेरे पापा ने दिलाई है। इन्होंने बिल्कुल भी, इन्होंने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपनी चीज़ों पे या अपनी आइसक्रीम पे, किसी भी चीज़ पे। अगर उससे लो ना तो रोने बैठ जाती है। वो तो छोड़ो, हमारे घर का छोटा मुन्ना है, मतलब मेरे दूसरे भाई हैं, कज़न है उनका बेटा, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता यार। इतना छोटा है वो, चलो वो तो थोड़ी बड़ी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो भी बोलता नहीं ये मेरी चीज़ है, मैं नहीं देता। जिस 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 इसको मैं इस तरीके से हैंडल कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई, मतलब सिर्फ ना 5 मिनट भर लगेंगे इसको
मतलब और मेल्ट होने में। और ये पूरी फेस पैक रेडी है। बस इसके अंदर हमने पहले इसको अप्लाई करना है। इस फेस पैक को जिसके अंदर दही और मलाई इसको हम पूरे फेस पे लगाएंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी, और उसके बाद वन एक या दो चीज़ें हमने और डालनी है, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है। एक या दो चीज़ें और डालनी है इसमें। फिर हम इसको अपने फेस पे पूरा लगाएंगे 10 से 15 मिनट या 10 मिनट से बहुत है, मतलब 10 मिनट हमने लगा के हमने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर हम करेंगे मेकअप। ओके, जब ये पूरी मेल्ट हो जाएगी ना तो मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली इस मेल्ट, मतलब ये पूरी मेल्ट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसको अपने फेस पे। इसका कुछ लुक इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ। ये रहा फेस पैक। इसके कुछ इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, इतना कि आपके फेस पे लग जाए। और हम इसे करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। इसको हमने 3 फिंगर्स इसके अंदर करके इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। ओह माय गॉड, एक तो मेरे बाल पहले आते हैं आगे, ठीक है। आपने 3 फिंगर्स इसको अप्लाई करना है ऐसे। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, मैंने आज तक नहीं बनाई है। और फर्स्ट टाइम आप बनाओ ना तो आपको इतनी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती है। मतलब मैंने आज से पहले भी बहुत सारे फेस पैक अप्लाई किए, लेकिन कभी भी किसी भी फेस पैक की मैंने वीडियो शूट नहीं की। मतलब जैसे मैं फेस पैक अभी लगा रही हूँ और मैं वीडियो शूट करी, मैंने आज से पहले कभी नहीं की। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस वजह से थोड़ी सी ना मुझे, क्योंकि मैं बड़े आराम से फेस पैक लगाती हूँ ताकि मेरे ना फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। और साथ साथ मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से अप्लाई करना है तो आप लोग के थोड़ा जल्दी स्पीड में काम कर लेता है। देन इट्स डन एंड कंप्लीट। पूरे फेस पे मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। और आप चाहें तो अपनी आँखों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फिर साथ में डार्क सर्कल्स हो जाता है। मेरा पूरा फेस पैक लग चुका है अच्छी तरीके से। अब हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है। और हमने ना पंखे के आगे बैठ जाना है, अपना मुँह लेके, अपना थोपड़ा लेके हमने फेस पंखे के आगे रखना ताकि ना जल्दी ड्राई हो। उसके बाद फिर हमने इसको वॉश करना है। तो अब साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। और हाँ, एक और बात तो बताना भूल गई, जिसका फेस बहुत ज़्यादा, जिसके फेस पे डस्ट हो ना और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है उसका फेस, तो आपने इसको 3 फिंगर्स लेंगे दोनों साइड की, मतलब दोनों हैंड्स की। और आपने उसको यूँ अच्छी तरीके से आपने फिर रब करनी है। और नोज़ पे तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट होती है। आपके फेस की जितनी भी डस्ट है ना वो सारी रिमूव हो जाती है। और ये मेरी आजमाई हुई बात है, कल रात को बैठ के मैं एक्सपीरियंस कर रही थी बैठ के ये। मैं जो भी फेस पैक बनाती हूँ ना, मैं अपना हाथों पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना वो ज़्यादा मतलब ज़ाया नहीं हो। और मेरी आदत है कि मैं ना ये कर लेती हूँ। आपने 10 या 15 मिनट तक अपने फेस को इस तरीके से छोड़ देना है। फेस पैक को जैसे आपका फेस पैक ड्राई हो, आपने उसको वॉश करके, आपने कहीं पार्टी में जाना है, मेकअप करना है, आपने कहीं पे भी जाना है, उसके बाद आपने मेकअप करके चले जाना है, जो कि मैं करूँगी आज। इसको वॉश करके मिलती हूँ। तो भाई फेस मैंने अपना कर लिया अच्छी तरीके से वॉश, ठीक है। आपका फेस थोड़ा सा चिपचिपा होगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यही क्या कर लिया मैंने अपने फेस के साथ, लेकिन फिर इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपने इस तरीके से इसको क्लीन करना है, ठीक है। टिश्यू पेपर से ज़्यादा सही होता है ना। अब आप मेरा फेस देख सकते हैं कितनी अच्छी स्किन हो जाती है, मतलब ग्लोई सी, शाइनी सी, ग्लास स्किन, कोरियन जैसे। तो भाई देखो, हमारा थोबड़ा बन नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है। लेकिन आपका जो फेस है ना वो काफ़ी मतलब ठीक हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक से मुराद ये है कि फेस गंदगी है, आपका फेस डल डल लग रहा है, वो ठीक हो सकता है। ओके, कलर जो ऐड कर लो, अगर आप चाहो तो किसी दूसरे बाउल में भी ऐड कर सकते हो, तो मैं शायद दूसरे बाउल में कर लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ये, इस वजह से। और हमने कलर डाली है, ऐड करके मिलती है यार। ये मैं लेकर आई हूँ नया बाउल, और ये फेयर एंड लवली, आपके पास जार वाली हो तो आप वो भी यूज़ करते हो, साशा वाली हो तो आप वो भी साशा वाली वो भी यूज़ कर सकते हो। और मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना फेयर एंड लवली, आप वो यूज़ करना है, सवाए बीबी क्रीम के, मतलब बेस फेयर एंड लवली के अलावा सिंपल हो वही यूज़ करना, क्योंकि उसके रिजल्ट ही मिलते हैं। ये गोल गोल टाइप के होते हैं, अंडे की तरह होते हैं, इस तरीके का कैप्सूल। तो हमने पहले इसको डालनी है, हमने फेयर एंड लवली डालनी है इसके अंदर, बाउल के अंदर।
ये आप अपने फेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, तो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही। और अब ये है वाइटनिंग कैप्सूल, इसको कटिंग करके मिलती हूँ, कटिंग नहीं हुआ है। ये रहा, मैंने काट लिया। अब इसके अंदर डालते हैं, सारा हमने निकाल लेना इसको। अब ये वाला जो था ना, ये हमने इसके थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें, इस तरीके का इसका कुछ फाइनल है, और इसके अंदर ऐड करना है हमने। ये मिक्सचर हो जाएगा इसका। और अब हमने इसको ना मिक्स करना है, अगर आपको कम लगे मुझे। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो भाई क्रीम हो चुकी है अच्छी तरीके से मिक्स, और अब हम इसको लगाएंगे अपने फेस पे। दो तरीके आप चाहो तो इसके अंदर डाल के कर लो, तो मैं दोनों तरीके से करी हूँ। फेयर एंड लवली को ऐसे लगा भी रही हूँ, ठीक है। तो आप जैसे चाहो आप वैसा यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी लगानी है, मतलब लग गई मेरी फेयर एंड लवली। लगाते हैं इसको, इसकी फेयर एंड लवली के ऊपर ही हमें लगाना है। इसको हम अच्छी तरीके से लगाएंगे फेयर एंड लवली के ऊपर ही। मैंने पूरी अच्छी तरीके से लगा लिया अपना फेस पैक, और अब मेरा आँख भी नहीं खुल रही है ठीक से। मैं इसको 10 मिनट लगाऊंगी, 10 मिनट्स बाद मैं इसको धो लूँगी। तो वही ये रहा आपकी बहन का फाइनल लुक। तैयार होकर मैं आ गई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि बस मुझे बहुत देर हो गई है आने में। और जब मैं आई हूँ ना, तो सारी चीज़ें लग चुकी थी, और अब मैं डायरेक्ट कमरे में आ गई। मैंने कहा मैं बाद में खाना खाऊंगी, आप लोग खा लो, उसके बाद खाऊंगी मैं। मुझे बहुत लेट हो गया आने के अंदर। पैसे ही पैसा, देखो इस बेचारे के पास पैसे ही ले ली। वाह, मुझे दे रही हो, मेरी हो गई। छोड़ो, तुम क्या करोगे लेके? अपनी चूड़ियाँ तो दे दो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ही आए चूड़ी पहनकर आप ही की चीज़ों में कपड़ा ना करूँ। देना, थैंक यू। वाह, तरफ से आपकी ईदी। अभी लो क्या है, मैं 10 रुपए गिरा दिया आपने। लो आपकी ईदी। अरे लो, 5,000 दो। लो, मेरे पास 5,000 नहीं है, 10 रुपए ईदी।